as we make progress in Christian life, we'll find that we from one layer to another we can make progress. और मसीही जीवन में जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे हम विकास करते हैं, हम पाते हैं कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक विकास कर सकते हैं। In some areas, it is like the example of an onion. और कुछ क्षेत्रों में हम एक प्याज का उदाहरण ले सकते हैं। We remove one layer of the onion and we think that we have made some progress, and God will show us another layer behind it. और प्याज का जब हम पहला छिलका निकाल देते हैं तो हमें लगता है कि हमने थोड़ा सा विकास किया है, पर उसके बाद परमेश्वर उसके पिछला छिलका हमें दिखाता है। So we know in the onion, one after the other, is an endless progression. और हम जानते हैं एक प्याज में बाहर से होकर अंदर तक जाने तक एक के बाद एक हमको उसको छीलते जाना पड़ता है। So that is an interesting example how we in our Christian walk we can make progress from one level to another. और ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम भी अपने मसीही जीवन में एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ सकते हैं या विकास कर सकते हैं। So one area we need to progress like that is the freedom from the opinion of people. और एक क्षेत्र जहां हमें ऐसे ही बढ़ना है या विकास करना है वो है लोगों की जो हमारे बारे में राय है उससे मुक्त होना। We all have this human tendency to do things considering the opinion of people. हम सबके अंदर ये मानवीय एक स्वभाव होता है कि हम जो कुछ करते हैं दूसरों की इस बारे में क्या राय होगी ये सोचकर ही हम कोई निर्णय लेते हैं या कुछ काम करते हैं। God wants us to give an increasing level of freedom in that area. परमेश्वर चाहता है एक अधिक और अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में वो हमें छुटकारा दिलाए। We can see if we are honest about ourselves, when we are engaged in good things, in godly things, in spiritual matters, we can still see the compulsion to do things to please people. और हम इसको देख सकते हैं जो अच्छी बातें हैं जो ईश्वरीय बातें हैं उसके अंदर भी हमारे ऊपर मानो ये दबाव सा होता है कि हम वही चीजें करें जिससे दूसरे लोग प्रसन्न हो सकते हैं। For example, Jesus taught when it coming to help others financially or materially. उदाहरण स्वरूप यीशु मसीह ने सिखाया जब हम किसी को आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से हम जब किसी की सहायता करते हैं, Jesus told, beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. और यीशु ने कहा इस बारे में तुम सतर्क रहना कि दूसरों के सामने तुम इन बात को ना करो ताकि अपना धर्म दिखाने के लिए। So Jesus warned that if you are doing some good, we need to do good things, but your intention or your motive should not be that others should notice, take a note of it. और यीशु ने ये चेतावनी दी कि अगर आपको कोई अच्छा काम करना है तो हाँ आपको वो करना है, पर आपका वो काम करने के पीछे ये इरादा या ये मंशा नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग मेरे अच्छे काम को देखें। So that is why Jesus said, when you give in such a way that what your left hand is doing, the right hand is not aware about it. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब हम दान करते हैं तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। Jesus also told, if you want people to notice your good acts, you have already received your full reward. यीशु ने ये तक कहा कि अगर लोगों के सामने लोगों से बढ़ाई प्राप्त करने के लिए तू कोई अच्छा काम करता है तो फिर तूने अपना प्रतिफल पहले ही पा लिया है। And nothing then once you received honor from people, don't expect anything from the heavenly Father. और जबकि तूने लोगों से आदर पहले ही प्राप्त कर लिया है तो फिर अपने पिता से किसी भी प्रतिफल की अपेक्षा न करना। Because you already received the full and final reward by making people to notice what you have done already. क्योंकि तूने पहले ही पूरा और पर्याप्त सा प्रतिफल पा लिया है, क्योंकि तूने ये काम इसलिए किया ताकि दूसरे लोगों को तू दिखा सके। So Jesus was so interested to make them strong, very clearly aware in their heart to do things, to do good things in secret.
और यीशु मसीह बिल्कुल ही इस पर जोर देकर इस बात को स्पष्ट करना चाहता था कि हम जो कुछ करते हैं उसको हम गुप्त रीति से करें। Whenever we do a good thing, our intention should never be that people should come about, should notice about it. जब कभी हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारा कभी भी ये इरादा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोगों ने मेरा अच्छा काम देखना चाहिए। So that is an area where we all can work, and instead of seeking honor from people, let us learn to seek honor from the Heavenly Father. और ये एक क्षेत्र है जहां हम सब इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं और लोगों से आदर प्राप्त करने के बजाय आइए हम इसके खोजी बने कि हम पिता से आदर को प्राप्त करें। So we'll get Heavenly Father will then give us full reward. और फिर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें एक पूरा उसका प्रतिफल देगा। Jesus also told about prayer. यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में भी कहा, When you pray, think about your motive. जब तुम प्रार्थना करते हो तो उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है उसके बारे में सोचना। He mentioned about hypocrites who pray in public places with the intention that others should think that they are very spiritual people. और उसने ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे कपटियों के विषय में कहा जो लोगों के सामने सड़कों में होकर खड़ा होकर प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि और लोग उनको प्रार्थना देखते हुए करें और लोग समझे कि वो आत्मिक है। Their only intention for such a public prayers is that they should be seen by people, that they are people who pray for long hours. उनका प्रार्थना करने के पीछे इकलौता इरादा ये है ताकि लोग ये देखें कि ये बहुत घंटों तक प्रार्थना करते हैं। So Jesus was telling, it is effectively you have wasted your time. You already received a reward from people who noticed it. और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो फिर तो तुम अपना प्रतिफल खो चुके हो, क्योंकि जो लोग तुमको देख रहे हैं उनसे पहले ही तुमने प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। And if you really want a reward from the Heavenly Father, seek to pray in secret. अगर तुम सचमुच अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिफल चाहते हो तो गुप्त में प्रार्थना करो। Meaning our intention while prayer should never be that this brother or sister made a nice long prayer. That should never be our motive. इसका मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं कभी भी उसके पीछे का उद्देश्य या इरादा हमारा ये नहीं होना चाहिए कि लोग कहें कि अरे ये भाई ने बहुत अच्छी और लंबी प्रार्थना की है। If you are received, your intention is to receive an appreciation from someone, it is a waste of time to pray like that. अगर आपकी चाहत यही है, इरादा यही है कि दूसरे लोगों से प्रशंसा या सराहना प्राप्त करना, फिर आपने आपका समय गवाया है। In the same way, Jesus mentioned about the necessity of fasting. उसी के वैसे ही यीशु मसीह ने उपवास करने की जो जरूरत है उसके विषय में भी कहा। And Jesus himself showed, practiced that. यीशु मसीह ने खुद इस बात को किया था। And he mentioned that my bride will do that. और उसने कहा मेरी जो दुल्हन है वो भी ये करेगी। But again, he expected that when we fast, what is our intention? Why are we fasting? पर फिर एक बार वो वही कहता है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारा इरादा क्या है, हम क्यों उपवास कर रहे हैं। Do we want to give an impression to others that this brother or sister is someone who take trouble and fast before God? क्या हम दूसरों के सामने ये दिखावा करना चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में सोचे ये भाई या बहन इतने परिश्रम करके उपवास कर रहे हैं। Then we have received a reward from those people who noticed it. फिर जिन भाइयों बहनों को पता चला कि हमने उपवास किया है उनसे हमने प्रतिफल पा लिया है। Jesus said, when you fast, make every effort that nobody notice that you are fasting. यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो हर ये सावधानी बरतो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम उपवास कर रहे हो। Make extra effort such as anointing your head with oil and washing your face that nobody notice that you are tired or weak. और उस दिन तुम ज्यादा परिश्रम करके अपने बालों में तेल लगाकर और ऐसा दिखना ताकि कोई ये ना समझे कि तुम उपवास कर रहे हो और इसलिए तुम निर्बल हो। So when the Lord recognizes that our intention is only to receive reward from the Heavenly Father, we will receive in full from the Heavenly Father. जब प्रभु इस बात को देखेगा कि हमारी एक ही इच्छा है, एक ही इरादा है कि हमें स्वर्गीय पिता से प्रतिफल प्राप्त करना है, फिर हम अपने पिता से वो पूरा प्रतिफल प्राप्त कर पाएंगे।
So it is all our internal intention or motive. That's what the Lord watching. और प्रभु हमारे अंदर की हमारी अंदरूनी मंशा या इरादे को देखता है. We all will be definitely tempted, but we have to work in that area. इस क्षेत्र में हम सभी प्रलोभित होते हैं, हम सबकी परीक्षा होती है, पर हमें इस क्षेत्र में काम करना है. We know an example in Acts of the Apostle about a couple, Ananias and Sapphira. प्रेरितों के काम में हम एक हनन्या और सफीरा नाम के जोड़े के विषय में जानते हैं. When they realized that others were giving and people were appreciating, and they also decided we also will seek some honor from our giving. और जब उन्होंने देखा कि और लोग दान कर रहे हैं और क्योंकि वे दान कर रहे हैं इसलिए उनकी प्रशंसा भी हो रही है, इसलिए उन्होंने सोचा आइए हम भी अपने दान के द्वारा अपने आप के लिए कुछ आदर प्राप्त करें. And they deceitfully they gave partially of whatever the property they sold, and they gave the impression and even lied that they give entirely. और उन्होंने बहुत कपट करके उन्होंने दान तो किया पर ऐसा एक दिखावा किया कि जितना वो दे रहे थे उससे अधिक उन्होंने दिया है. You know, they end up losing their life. They both of them were dead. आप जानते हैं कि उन दोनों ने अपनी जान गंवाई, वो दोनों मर गए. You can think about, you know, they did a really good thing. हम सोच सकते हैं कि उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया. Even if it is 25% of their property value, that may be a large amount. शायद उनकी जायदाद बेचने के बाद उसका 25% भी अगर उन्होंने दिया होगा तो भी वो एक बड़ी रकम है. But the Lord was so displeased with their motive. पर उनके इरादे को देखकर प्रभु बहुत ही ज्यादा नाखुश था. Even though the action they did was partially good, their intention was just to receive honor from people. उन्होंने जो काम किया यद्यपि वो उसका वो अच्छा था, पर उनका जो इरादा था वो लोगों को प्रसन्न करना था. If you are honest, if you examine us, we will know that these things are so deep rooted in our life. अगर हम ईमानदार हैं और हम खुद के जीवन को परखें तो हम देखेंगे हमारे जीवन में बहुत ही गहरा ये एक मकसद है. Unless we are really radical, we cannot get rid of this. जब तक हम पूर्ण हृदय से इसके विषय में काम नहीं करते हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते. For example, when our children are in teenage, they are growing up. When they are in 10th standard, etc., we have a desire that they should take water baptism. और उदाहरण स्वरूप जब हमारे बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं, वो 10वीं कक्षा में होते हैं, तो हमारी ये इच्छा होती है कि उन्होंने पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए. Even if they are not ready, we want others to speak. These brothers, children, they baptize so early. और यद्यपि वो तैयार नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि दूसरे लोग कहे कि अरे इस भाई के बच्चे लोगों ने बहुत जल्दी बपतिस्मा लिया. Sometimes when we purchase some gadgets or appliances, etc., we can ask this question: why I am buying this? कई बार जब हम घर में कोई इस्तेमाल करने के लिए चीजें खरीदते हैं तो हम अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं, मैं क्यों इन चीजों को खरीद रहा हूं? Is it just to show off to others? क्या सिर्फ दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए मैं इसको खरीद रहा हूं? Is it out of need? क्या मेरी ये सच्ची जरूरत है? Is our desire to receive some honor from others? क्या हमारा मकसद ये है कि हम दूसरों से कोई आदर को प्राप्त करें? We read a verse in Galatians chapter 1, verse 10. गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 10 में हम एक वचन पढ़ते हैं. Paul is telling, am I now seeking the favor of men or of God? और पौलुस कहता है अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? So Paul was so clear in his mind, I should never want to seek a favor from God, but I will rather seek from God. और पौलुस इस बारे में अपने मन में बहुत ही स्पष्ट था कि मैं कभी भी मनुष्यों को मनाना या मनुष्यों से आदर नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं सिर्फ परमेश्वर से आदर प्राप्त करना चाहता हूं. And he said, am I striving to please men? और वो कहता है क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? If I were still trying to please men,
I would not be a bond servant of Christ. यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। This is a very clear principle which Paul made clear here. If we are trying to please men, we cannot be a bond servant of Christ. और ये बहुत ही स्पष्ट एक सिद्धांत है जिसको पौलुस इस वचन में स्पष्ट कर रहा है। अगर हम मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम मसीह के दास नहीं हो सकते। Sometimes some spiritual activity, some good thing, visiting houses, and such a thing also we can do with only motto of pleasing people. कई बार कुछ आत्मिक गतिविधियां जैसे लोगों के घर में मिलना या कोई भी ऐसे गतिविधि, उसके पीछे भी हमारा इरादा यही होता है, सिर्फ लोगों को प्रसन्न करना। Without seeking a guidance from God, we try to be good with the aim of receiving honor. परमेश्वर से कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना हम अच्छा कुछ करने की कोशिश सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लोगों से आदर प्राप्त करना है। Let this desire be in our heart, that I want to be rather a bond servant of Christ. हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं तो मसीह का दास होना चाहता हूँ। I do not want to be a man pleaser. मुझे मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला नहीं बनना है। Many years before, one verse which very strongly helped me is John chapter 5 verse 44. कई सालों पहले एक वचन जिसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 44 वचन। Yeah. How can you believe, Jesus said, when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is coming from the God above? और यीशु मसीह ने कहा, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? So if in the things that we are doing, if we are seeking glory from one another, अगर जो कुछ हम करते हैं उसमें हम एक दूसरे से महिमा प्राप्त करना चाहते हैं and we are not primarily seeking the glory that is coming from the Heavenly Father, और प्राथमिक स्वरूप से अगर हम परमेश्वर पिता से आने वाले महिमा को नहीं चाहते, it can affect our faith life. फिर हमारा विश्वास का जीवन भी डगमगा सकता है। But he's asking, how can you believe? He's asking. और यीशु मसीह कहता है, कैसे तुम विश्वास कर सकते हो? So that is something God started working in my life when I realized this truth, that if I am guided by the opinion of people and the glory or appreciation coming from people and not from the glory of God, I will not be able to make a good, strong Christian life. और फिर मेरे जीवन में परमेश्वर इस क्षेत्र में काम करने लगा जब मैंने सत्य को जाना कि अगर मेरा इकलौता मकसद यही है कि लोगों को प्रसन्न करना, लोगों से आदर या महिमा प्राप्त करना और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं करना, फिर मेरा जीवन का एक अच्छी नींव नहीं होगी। If we can turn to Isaiah chapter 8, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 14. उसका 14 वचन। Don't fear anything except the Lord of the armies of heaven. Isaiah 8:14. और यशायाह 8:14 हिंदी में 13 वचन, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। And if you fear God, you need to fear nothing else. और अगर तुम परमेश्वर से डरते हो तो तुम्हें और किसी भी बात का डर रखने की जरूरत नहीं। This is a very remarkable scripture passage. और ये बहुत ही अद्भुत एक वचन है। God wants all of us to practice living before God. और परमेश्वर चाहता है कि हम सब इसी बात का अभ्यास करते रहे कि हम सिर्फ परमेश्वर के सामने जीवन जीते हैं। If you live before God, we will not despise anybody. अगर हम परमेश्वर के सामने जीवन जीते हैं तो हम किसी को भी तुच्छ नहीं समझेंगे। If you seek to walk before God, everything else is taken care.
अगर आप परमेश्वर के सामने चलते हो तो बाकी सारी चीजों का वो देखभाल करेगा। And if you are fearing God and living a life with the fear of God, we don't have to fear anybody else or anything else. और अगर आप परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे हो तो फिर किसी भी और व्यक्ति या किसी भी और चीज को आपको डरने की आवश्यकता नहीं। It's something which we can really sink in our heart. और ये ऐसा कुछ है जो सचमुच हमारे हृदय में बहुत गहराई तक जाना चाहिए। Or we can waste away our life by living a life fearing people, fearing the opinion of people. और हम अपना जीवन गंवा सकते हैं अगर हम सिर्फ लोगों से डरते हैं और लोगों के जो हमारे विषय में राय है उससे हम डरते रहे तो। Doing things because we ask this, what people will think about me. क्योंकि हम जो कुछ करते हैं हम करने से पहले यही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। When we do anything, we can ask this question: am I doing this because I am afraid of people? और हम जो कुछ करते हैं वो करने से पहले हम अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं लोगों से डरता हूं। I am worried about the opinion people speak about me. और मुझे इस बात की चिंता सताती है कि लोग मेरे विषय में क्या राय रखते हैं। And that fear make me to do things which is not pleasing before God. और वो डर की वजह से मैं ऐसे काम करता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। On the other hand, if you do everything in the fear of the Lord, अगर दूसरी ओर हम सब कुछ परमेश्वर के भय में करें तो we don't have to fear anybody. फिर हमें किसी और व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं। We see in 1 Samuel about Saul. पहले शमूएल में हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं। When Saul disobeyed God's clear commandment, परमेश्वर ने जो स्पष्ट आज्ञा दी थी जब शाऊल ने उस आज्ञा को नहीं माना and brought back some of the spoils, और वहां युद्ध के कुछ चीजों को वापस लेके आता है। and he gave a very religious answer that I brought it so that I can sacrifice to the Lord. और उसने बहुत ही धर्मी एक उत्तर दिया कि मैंने ये सब चीज इसलिए लाई है ताकि हम परमेश्वर को इन बातों इनका बलिदान कर सके। God regretted that day that he made him king. और परमेश्वर उस दिन इस बात से पछताया कि उसने शाऊल को राजा बनाया था। And later when he requested Samuel the prophet to accompany him to worship the Lord, और उसके बाद जब शाऊल शमूएल से कहता है कि तू मेरे साथ आकर प्रभु की आराधना कर, Samuel said, I will not come with you और शमूएल ने कहा मैं तेरे साथ कदापि नहीं आऊंगा because you have rejected the word of the Lord. क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को नकारा है And the Lord also has rejected you being king. और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। So you can see the response of Saul at that time. और तब शाऊल क्या प्रत्युत्तर देता है उसको हम पढ़ सकते हैं। That is written in 1 Samuel chapter 15:30. और वो पहला शमूएल उसके 15 अध्याय के 30 वचन में लिखा है। So Saul is saying, please honor me now before the elders of my people. और वहां शाऊल कहता है कि मेरी प्रजा के पुरानियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। And so that was his concern. He was looking for the honor from elders and the people of Israel. और ये उसकी चिंता थी कि इस्राएल के अगुओं से और इस्राएल के लोगों से वो आदर चाहता था। He is not concerned about his disobedience. उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी इस बात की उसको परवाह न थी। Even after doing such a thing so serious which displeased the Lord so much. ऐसी एक चीज करने के बाद जो इतनी गंभीर थी और जिसने प्रभु को इतना नाखुश किया, इतना प्रसन्न नहीं किया। He was not worried about that. He was worried about the honor that he wanted to receive from the people. ये बात उसको नहीं सता रही थी बल्कि उसको इस बात की चिंता थी कि लोगों से कैसा आदर वो प्राप्त करे। He was not worried how God was thinking about him.
उसको इसकी चिंता नहीं थी कि प्रभु उसके विषय में या परमेश्वर उसके विषय में क्या सोचता है। So this is the power of the opinion of people. और लोगों की राय उसकी सामर्थ्य ये है। But when you really want to live a godly life, पर जब हम सचमुच एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं, we will more and more seek to live a life pleasing to the Lord. हम अधिक और अधिक मात्रा में प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहेंगे। We will be increasingly concerned what the Lord thinks about me. हम ज्यादातर इसी विषय में चिंतित रहेंगे कि प्रभु मेरे विषय में क्या सोचता है। And we will be also interested in the motives and intentions of doing things. और फिर हम जो कुछ करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसका इरादा और मकसद क्या है, उसमें भी हम दिलचस्पी लेंगे। Than just that service or action, good work we had done. इसके सिवाय कि हम सिर्फ जो अच्छा काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। We realize that God looks at the heart where man looks at the outside. हम इस बात को समझ जाएंगे कि प्रभु हमारे मन को देखता है, बल्कि मनुष्य जो है वो सिर्फ बाहरी स्वरूप को देखता है। And we will be less and less affected by what people speak about us. और उसके बाद लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं उससे हमको कम और कम परवाह होने लगेगी। When people speak so much good about us, we will not be proud or puffed up. जब लोग बहुत कुछ अच्छी चीजें हमारे विषय में कहेंगे तो हमको उस वजह से घमंड नहीं होगा। And when people speak really bad things, we will not be downcast or discouraged. और लोग जब हमारे बारे में बुरी चीजें कहते हैं तो हमें तुरंत निराशा या कम नहीं महसूस होगा। Because we know that what matters is the truth and what God thinks about me. क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज जरूरी है वो है सत्य, और परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है वो अधिक महत्वपूर्ण है। Sometimes God will allow situations in our life to break us. कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियों को आने की अनुमति देगा ताकि वो हमको तोड़ सके, set us free from the opinion of people. और लोगों की जो राय है उससे हमको छुटकारा दिलाए। Sometimes God will allow our reputation or the good opinion people had about us to be shattered. कई बार परमेश्वर ऐसे अनुमति देता है कि लोगों के सामने हमारी जो गवाही है या एक अच्छा हमारी सोच है उसको वो चूर चूर होने देता है। I read about a person called Henry Suso who was living in Germany. मैंने जर्मनी में रहने वाले एक हेनरी सूसो नामक व्यक्ति के बारे में पढ़ा है। He was a very saintly man and a bachelor. वो बहुत एक पवित्र व्यक्ति था और वो अविवाहित था। And he prayed often that the Lord should make him broken and humble like Jesus Christ himself. और वो कई बार ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर उसको एक टूटे मन का व्यक्ति और यीशु मसीह के जैसे नम्र बनाए। And Jesus answered in a particular way. और परमेश्वर ने और यीशु ने एक विशेष तरह से उसको उत्तर दिया। One day, Henry Suso heard a knock at the door. एक बार हेनरी सूसो ने सुना कि उसका दरवाजा कोई खटखटा रहा है। When he opened the door, he saw a strange woman standing with a newborn baby. जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा एक अनजानी स्त्री एक नए जन्मे हुए बच्चों को लेके खड़ी है। Henry Suso had never seen that lady before. उसके पहले हेनरी सूसो ने उस स्त्री को कभी नहीं देखा था। But she told him in a voice loud enough that everybody on that street could hear. पर उसने इतनी जोर से उससे बात की ताकि उस सड़क पर रहने वाले सब लोग सुन पाए। Here is the fruit of your sin. और उस स्त्री ने कहा, तेरे पाप का फल यहाँ है। And she left the newborn baby in the hands of this bachelor brother and went away. और इस नए जन्मे बच्चे को उसने हेनरी सूसो के हाथ में थमा दिया जिसने कभी विवाह नहीं किया था, और वो चले गई। Suso was stunned. और सूसो बिल्कुल स्तब्ध था, वो समझ नहीं पा रहा था। In a moment, his reputation being a godly brother was shattered in that town. एक ही क्षण में उस शहर में जो सब लोग सोचते थे कि ये एक ईश्वरीय व्यक्ति है, वो जो उसका रेपुटेशन था वो बिल्कुल टूट गया।
And he prayed kneeling down, Lord, you know I am innocent. What must I do now? और उसने घुटने टेक कर ये प्रार्थना की कि प्रभु तू तो जानता है कि मैं मेरी गलती नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? Jesus replied, do what I did. और यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, तुम वो करो जो मैंने किया। Suffer for the sins of others. दूसरों के पाप के लिए तुम खुद पीड़ा को सहन करो। Henry Suso accepted that word of the Lord and he never tried to justify before anybody. और हेनरी सूसो ने परमेश्वर से आने वाले उस वचन को ग्रहण किया और कभी भी लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो सही है। He learned to be content that God knew the truth and he was willing that everyone else in the town misunderstood him. वो इस बात से संतुष्ट था कि परमेश्वर उसके विषय में सत्य जानता था और उस शहर के सारे लोग भी उसको अगर गलत समझे फिर भी उसको कोई परवाह न थी। And he brought up that baby. और हेनरी सूजो ने उस बच्चे को बड़ा किया। Many years later, that woman was convicted about her sin and she came back to Henry Suso's house. और कई सालों बाद उस स्त्री को अपने पाप का एहसास हुआ और वो फिर एक बार हेनरी सूजो के घर आई। And she declared again in front of all the neighbors that she was lying earlier and Henry Suso was innocent and it was not his child. और उस स्त्री ने फिर एक बार जोर पुकार कर सारे पड़ोसियों के सामने ये कबूल किया कि हेनरी सूसो की कोई भी गलती नहीं थी और ये बच्चा हेनरी सूसो का नहीं था। But during those years, he was broken and he learned to be humble and he learned to live before God. पर उन वर्षों में जब लोगों को सत्य नहीं पता था तो ये हेनरी सूसो टूटा हुआ मन का हो गया और परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने नम्र व्यक्ति वो बन गया। God was able to do a work of sanctification in his life. परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन में एक पवित्र करने का काम पूरा कर सका, freeing him from the opinion of people, and he realized that God's opinion alone is which matters. और लोगों की जो राय है उससे उसको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया और उसने ये बात सीखी कि हमारे विषय में जो एक ही राय जरूरी है वो है परमेश्वर की राय। None of us need to fear hearing this story. Such thing will happen to us. ये कहानी सुन के हम में से किसी को ये डर रखने की जरूरत नहीं कि ये ऐसा हमारे साथ भी होगा। This is extremely rare, such a situation, because Henry Suso was exceptionally a godly brother. और ये बहुत ही कम देखने में मिलता है क्योंकि हेनरी सूसो भी बहुत ही ज्यादा एक ईश्वरीय व्यक्ति थे। None of us may be at that level. शायद हम में से कोई भी उस स्तर पर नहीं है। Now, I shared this story just as an illustration how God can, even if it is not at the level of Henry Suso, but that example applies in our life. और मैंने ये उदाहरण इसलिए बताया ताकि हम इस सत्य को जान सके, यद्यपि वो हेनरी सूसो की तरह ना हो पर ये सिद्धांत हमारे जीवन में लागू हमें करना है। When people doubt and become suspicious about us and blame us for things which we are not responsible. जब लोग हम पर संदेह करते हैं, शक करते हैं और हमें उन बातों का दोष लगाते हैं जिन बातों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, God can set us free in such a way that we don't lose our sleep. परमेश्वर हमें इस प्रकार स्वतंत्र कर सकता है, छुटकारा दे सकता है कि ऐसा होने पर भी हमको अच्छी नींद आएगी। When we hear so many lies and rumors spread about us, still we can commit everything to God who righteously do everything. और जब हम अपने ही बारे में लोगों के मुंह से झूठ सुनते हैं, अफवाहें फैलाई जाती है, तो हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंप सकते हैं जो पूरी तरीके से धर्मी है। So God can do a work in our life and God will vindicate us in the right time. और परमेश्वर हमारे जीवन में ये काम कर सकता है और सही समय पे वो हमको सही साबित करेगा। So in conclusion, I want to say, whenever we are doing something, let us ask this simple question. और अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जब कभी कुछ करते हैं तो हमें अपने आप से ये साधारण प्रश्न करना है। Even when we are doing something good, जब कभी हम कोई अच्छा काम करते हैं तब भी, am I doing this to receive some honor or a good opinion about brothers and sisters?
क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लोगों से आदर प्राप्त करूं और लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे या अच्छी राय रखें? Or am I doing this because I fear the opinion of people? क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों की जो मेरे बारे में राय है उससे डरता हूँ? We can pray that the Lord will give us grace and set us free from the opinion of people. और हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें इससे छुड़ा दे, पूरी तरीके से छुटकारा दे कि हम लोगों का जो हमारे विषय में राय है उससे स्वतंत्र हो जाए। That's a real liberty we can enjoy in our life that will set us completely free. एक सच्ची और एक स्वतंत्रता है, एक आजादी है जिसका हमारे जीवन में हम आनंद ले सकते हैं, जो हमको पूरी तरीके से छुड़ाएगी। Amen. आमीन।